मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तारीखी किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी और मुसल्ह पुलिस के दस्तों के परेड की सलामी ली। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम शोबों में तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम और उनकी हुकूमत की तश्कील के बाद रियासत में पीने के पानी, बरखी और आबपाशी का कोई मसला नहीं रहा। हुकूमत आवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही है और इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रही है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि कल 16 अगस्त से 50,000 रुपये तक के किसानों के तमाम खर्चों की माफ़ी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इससे 3 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। आज के प्रोग्राम के लिए किले गोलकुंडा और उसके अतराफ के इलाकों में ज़बरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। दरियासना रियासती हुकूमत ने तमाम तारीखी इमारतों और यादगारों को जश्न आज़ादी की मुनासिबत से बरखी खमखमों से सजाने के अहकाम जारी किए। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने राजभवन के अहाते में 75वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया और फिर पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। गवर्नर ने स्टाफ अरकान में मिठाई तकसीम की। राजभवन की मंदिर में पूजा के बाद वो पुडुचेरी के लिए रवाना हो गई। रियासती गवर्नर के मुशीर APVN शर्मा, AK मोहंती के अलावा सेक्रेटरी K सुरेंद्र मोहन भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने मेदक कलेक्ट्रेट में झंडा वंदन की तकरीब में शिरकत की और पुलिस परेड की सलामी ली। उन्होंने इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी और नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिमीन को तहनीत भी पेश की। इस मौके पर रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टर हरीश, सदनशीन जिला परिषद हेमलता, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस चंदना, दीप्ति और दूसरे भी मौजूद थे। तुलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। श्रीनिवास यादव ने अपने खिताब में कहा कि TRS हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को रूबेमल ला रही है और इस तरह वो मुल्क की रियासत बन चुकी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने RSD सेक्रेटरीट BR के भवन में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD विकास राज, कमिश्नर स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन शीशादरी राहुल बोजा और IAS ऑफिसर K शीशांक काबिल जिक्र हैं। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हर साल की तरह इस साल भी मदीना बिल्डिंग के पास कौमी परचम लहराया। इसके अलावा उन्होंने याकूतपुरा, भोलकपुर और शेखपेट में जश्न आज़ादी की तकारीब में शिरकत की और झंडा वंदन किया। उनके हमरा कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल खादरी, नसीरुद्दीन, राशिद फराज, हारून फरहान, बदरुद्दीन, वजीर सिद्दीकी, स्वामी यादव और साबिक कॉरपोरेटर अजीज खान वगैरह भी थे। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज कौंसिल के उबूरी सदर नशीन राम मोहन ने अलर ततीब असम्बली और कौंसिल के हाथे में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। सेक्रेटरी उमूर मुखन्ना नरसिम्हा चारुलू के अलावा असम्बली और कौंसिल के स्टाफ अरकान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बादशाह इन दोनों ने बाबा ख़ौम महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की। GHMC के सदर दफ्तर टाइगमंड पर मेयर G विजयलक्ष्मी ने कौमी परचम लहराने के बाद बल्दी मुलाजिमीन के एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने शहर हैदराबाद को साफ सुथरा बनाने और कई तरक्याती प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुँचाने पर बल्दी मुलाजिमीन की सिताइश की। इस मौके पर डिप्टी मेयर M श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, डायरेक्टर विजिलेंस K विश्वजीत, एडिशनल कमिश्नर्स, चीफ इंजीनियर्स वगैरह भी मौजूद थे। रियासती कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर 75वें यौम आज़ादी के मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी MP ने कौमी परचम लहराया और कांग्रेसी कारकुनों को एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक में तमाम मज़हब के मानने वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तवील जद्दोजहद बिलाकर रंग लाई। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में कांग्रेस का योगदान नाकाबिले फरामोश है। इस मौके पर रियासती असम्बली में फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, सदस्य शोबे अक़लियत शेख अब्दुल्ला सुहेल, अक़लियती लीडर फेरोज खान और दूसरे भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी के मौके पर BJP के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने नामपल्ली में वाक़ पार्टी दफ्तर में कौमी परचम लहराया और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। BJP के सरकर्दा कायदीन, साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति, साबिक MLC रामचंद्र राव के अलावा पार्टी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे।
रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के हेडक्वार्टर्स बंजारा हिल में सेक्रेटरी जनरल के शर्मा एमपी ने कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी। उन्होंने अपने मुख्तसर खिताब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत के कारनामों को सराहा। पार्टी के दीगर अहदेदारों और सरकर्दा कायदीन के अलावा दफ्तर का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। नापल्ली में वाक़ इमारत हज हाउस में जहां कई अक़लियती महकमों के दफातर हैं, झंडा वंदन की तकरीब मुनक़िद हुई। सदर रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम, टीमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह के अलावा मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मलकाजगिरी में जयशमसी के सर्कल ऑफिस में झंडा वंदन को लेकर टीआरएस और बीजेपी के कारपोरेटरों में हुई झड़प में बीजेपी का कारपोरेटर शरवण शदीद जख्मी हो गया। उसे करीबी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि झड़प के मौके पर मलकाजगिरी के टीआरएस रुकन असम्बली एम हनुमंतराव भी मौजूद थे। इस झड़प में लाठियों, आहानी सलाखों और बीर की बोतलों का जमकर इस्तेमाल हुआ और बल्दिया का दफ्तर जंग का मंजर पेश कर रहा था। बीजेपी के कारपोरेटर ने रुकन असम्बली हनुमंतराव पर टीआरएस के कारपोरेटरों को हमले के लिए उकसाने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि जश्न आज़ादी के मौके पर हंगामा आराई करते हुए टीआरएस ने सबको शर्मसार कर दिया है। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि हुकूमत जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्क के उन नामवर सपूतों और रहनुमाओं को फरामोश कर रही है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी में ना तो बीजेपी और ना ही टीआरएस का कोई रोल रहा है। कांग्रेस आज़ादी से लेकर आज तक मुल्क की हमाजती तरक्की के लिए काम करती रही है। जमहूरियत को कांग्रेस ने ही फरोग दिया और पार्लिमानी रिवायात का एहतराम कांग्रेस ने ही किया। मल्ली भट्टू विक्रमाका ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस अपने मफाद के लिए आज कांग्रेस के कायदीन सरदार पटेल और पीवी नरसिम्हा राव के नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने अलवाल में ओजोन हॉस्पिटल के एक नए ब्रांच का इफ्तिताह किया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि यह दवाखाना खरीब जवार में रहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी अजला के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने दवाखाने के इंतजामिया पर जोर दिया कि अवामी खिदमत के जज्बे से काम करें और नेक नामी हासिल करें। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने बहादुरपुरा हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद खादर, मुख्तदर बाबा, हुसैनी पाशा और दूसरे भी थे। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस की तुलबा तंजीम NDSUI ने BN रेड्डी तवानतलीपुरम एक तिरंगा रैली निकाली। 5 किलोमीटर तवील इस रैली में पार्टी कारकुनों ने 500 मीटर लंबा कौमी तिरंगा उठा रखा था। सदर NSUI बी वेंकट ने कहा कि शहर में ये अपनी नौयत की मुनफरिद रैली थी और इसका मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारना था। इस्लामिक सर्विस सोसाइटी ने जश्न आज़ादी के मौके पर वादी हुदा में वाक़े मुस्लिम जनरल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक हेल्थ कैंप मुनक़िद किया जहां सैकड़ों अफराद के मुफ्त तिबी मायने किए गए। डॉक्टर मिसबाउद्दीन ने इस कैंप की निगरानी की। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मईउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी। इन इलाकों में नदीम कॉलोनी, 7 गुंबदान रोड, हकीमपेट वगैरह शामिल हैं। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स व नुमाइंदा कारपोरेटर्स नसीरुद्दीन, बदरुद्दीन, वजीर सिद्दीकी, हारून फरहान, स्वामी यादव, राशिद फराज और दूसरे मजलिसी कारकुनान भी थे।